हेलो बेटा। आज हम सीखते हैं फाइंड एन एवरेज विथ सी रूल्स। तो टर्बो सी प्लस प्लस स्टार्ट करते हैं हम। पिछले वीडियो में हमने एक 4 स्टेप्स देखी थी, प्रोग्राम्स कैसे बनाए जाते हैं 4 स्टेप से। तो हमारे पास प्रॉब्लम है, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर 5 वैल्यूज एंड फाइंड एन एवरेज। हम स्टार्ट करते हैं हैज इंक्लूड stdio.h, फिर स्टार्ट किया हमने हैज इंक्लूड conno.h। अब हमारी यहाँ पे हम स्टेप्स देखते हैं। फर्स्ट स्टेप हमने बताया था रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हमें 5 वैल्यूज का एवरेज फाइंड करना है, तो हमें 6 वेरिएबल्स लगेंगे। तो हमने ए बी सी डी ई और एफ वेरिएबल ले लिए, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन भी आ रहा है और मैंने बताया था आपको कि अगर पॉइंट्स में कोई वैल्यूज लेता है तो इंटीजर एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो हमने इसका डेटा टाइप क्या ले लिया, फ्लोट ले लिया। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। स्टेप 2 जो है वो आता है आपका डिज़ाइन पार्ट। डिज़ाइन पार्ट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। यूज़र इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस में हम यूज़र से कैसे पूछेंगे, एंटर फर्स्ट वैल्यू, एंटर सेकंड वैल्यू, एंटर थर्ड वैल्यू, एंटर फोर्थ वैल्यू, एंटर फिफ्थ वैल्यू। लॉजिक फिर आता है बी में हमारा। अगर मुझे एवरेज फाइंड करना है तो एवरेज का फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। मैं भी यहाँ ब्रैकेट्स लगा रहा हूँ, पर जब प्रोग्राम बनाऊंगा तब ब्रैकेट्स नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे कुछ रूल्स आपको बताने हैं। डिवाइड बाय 5। लास्ट जो हमारा आता है आउटपुट, हम आउटपुट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो एवरेज इस करके जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे हम डिस्प्ले कर देंगे। तो ये हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हुआ। मैंने आपको बताया अगर आप बिगिनर हो तो आप फर्स्ट और सेकंड स्टेप पे ज़्यादा मेहनत करना, ताकि आपको पता चले, फ्लो क्लियर हो। थर्ड स्टेप आपकी आती है स्टेप 3 इम्प्लीमेंटेशन। मैंने बताया था कि इम्प्लीमेंटेशन अगर आप करते हो तो इम्प्लीमेंटेशन मतलब कोडिंग होता है, और कोडिंग पार्ट में आपको जस्ट टाइप करना है। यहाँ से स्टार्ट किया हमने मेन से, हमने पूरा फ्लो क्लियर करा हुआ है। फ्लोट ए बी सी डी ई एफ लिया हुआ है, सी एल आर एस सी आर आएगा यहाँ पे, हमने देख लिया। यहाँ पे एंटर द फर्स्ट वैल्यू, यूज़र इंटरफेस हमने पहले क्रिएट किया हुआ था वहाँ पे, एम% प्रिंट एफ, एंटर सेकंड वैल्यू, स्कैन एफ% एम%बी, एंटर थर्ड वैल्यू, स्कैन एफ% एम%सी, प्रिंट एफ, एंटर फोर्थ वैल्यू, स्कैन एफ% एम%डी, प्रिंट एफ, एंटर फिफ्थ वैल्यू, स्कैन एफ% एम%ई। जब आप यहाँ पे टर्बो सी प्लस प्लस में प्रोग्राम बनाओ, आपका ये 2 स्टेप का फ्लो जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए। फिर यहाँ आके जस्ट आपको टाइप ही करना है, यहाँ पे आपको सोचना नहीं है कि मुझे क्या लिखना है। ए प्लस बी, मैं अभी यहाँ पे ब्रैकेट ले रहा हूँ, फिर ब्रैकेट हटा के भी बताता हूँ मैं। ई डिवाइड बाय 5 और प्रिंट एवरेज इज % एफ को प्रिंट कर दिया, रिटर्न 0। चलिए इसको कंपाइल करके हम एग्जीक्यूट करते हैं। मैंने यहाँ 50 प्रेस किया, 50 प्रेस किया, 50 प्रेस, 50 एंड लास्ट 50, और इसका आउटपुट जो है वो आएगा आपका एवरेज इज 50। तो ये प्रोग्राम बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमने रिक्वायरमेंट एनालिसिस किया है, डिज़ाइन किया है। रिक्वायरमेंट और डिज़ाइन करने के बाद आपका प्रोग्राम करेक्ट ही होगा, अगर आपने वो रिक्वायरमेंट एनालिसिस और डिज़ाइन परफेक्ट किया है तो। अब मैं यहाँ पर आपका ये जो ब्रैकेट है वो हटाकर आपको बताना चाहता हूँ कि क्या आंसर आएगा। सेम प्रोग्राम, सेम आउटपुट, सिर्फ हमने ब्रैकेट्स हटाए यहाँ पे 50 50 50 50 50। अब आप यहाँ पे देखोगे तो इसका आंसर आएगा 210।
तो 210 क्यों आंसर आया? तो सी जो है वो रूल्स को फॉलो करता है। तो सी के रूल्स देखते हैं हम। फर्स्ट रूल सी का है जिसको कहा जाता है एसोसिएटिव रूल्स। अगर आपके पास एरिथमेटिक ऑपरेटर्स है तो एसोसिएटिव रूल्स होता है लेफ्ट टू राइट। सपोज आपके पास एक इक्वेशन है सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो ये हमेशा यहाँ से स्टार्ट करेगा लेफ्ट टू राइट। सेकंड रूल्स आपका आता है, उसको कहा जाता है प्रेसिडेंस रूल्स। प्रेसिडेंस रूल्स में ब्रैकेट प्लस प्लस माइनस माइनस आगे एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर आएगा, तो वो मैं आपको समझाऊंगा। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और मॉड्यूलो ऑपरेटर, और लास्ट में प्लस और माइनस। मैंने इस तरह से इसको डिफाइन किया हुआ है टॉप टू बॉटम। सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस है आपकी ब्रैकेट्स की, देन फिर प्लस प्लस माइनस माइनस दोनों सेम प्रायोरिटी पर है। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और मॉड्यूलो भी सेम प्रायोरिटी पर है, और प्लस और माइनस भी सेम प्रायोरिटी पे है। तो ऐसा नहीं होगा कि प्लस की प्रायोरिटी माइनस से ज़्यादा या माइनस की प्रायोरिटी प्लस से ज़्यादा, दोनों की सेम प्रायोरिटी है। क्लियर? अब हमारे पास स्टेप जो था वो हम देखते हैं। हमारे पास स्टेप था एफ इक्वल टू 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 डिवाइड बाय 5। अब यहाँ पे सी में आपका बोर्ड मास रूल जो मैथमेटिक्स का होता है वो नहीं लगता है, ये इसके हिसाब से ही चलता है जो हमें यहाँ रूल्स दिए हुए हैं। तो अब हमारे पास एरिथमेटिक ऑपरेटर है। एरिथमेटिक ऑपरेटर जो है वो स्टार्ट होता है लेफ्ट टू राइट, तो वो लेफ्ट टू राइट स्टार्ट हुआ। हमने एक एग्जाम्पल देखा था बर्थडे पार्टी का, और वहाँ मैंने बताया था आपको कि जितना भी एग्जीक्यूशन होता है वो स्टेप बाय स्टेप सिक्वेंशियली होता है। तो आपका कंप्यूटर जो है वो एक साथ प्लस नहीं करेगा, यहाँ पे ये चेक करेगा प्लस और ये प्लस है, दोनों में प्रायोरिटी सेम है, इसलिए वो लेफ्ट वाले पार्ट को पहले एग्जीक्यूट करेगा। तो स्टेप 1 में आपको क्या मिला? एफ इक्वल टू 100, क्योंकि उसने 50 प्लस 50 किया, प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 डिवाइड बाई 5। स्टेप 2 आपका आएगा यहाँ पे, वापिस से उसने चेक किया प्लस और प्लस दोनों मिल रहे सेम, तो अब उसने क्या करा 100 प्लस 50 करके 150 कर दिया। तो आंसर आएगा आपका 150 प्लस 50 प्लस 50 डिवाइड बाई 5। अगेन इसने चेक किया प्लस और प्लस दोनों में प्लस प्लस है, प्रायोरिटी बेस दोनों सेम होता है, तो 150 प्लस 50 करके उसने क्या करा यहाँ पे स्टेप 3 एफ इक्वल टू 200 प्लस 50 डिवाइड बाई 5। स्टेप 4 में आप देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पर आपको प्लस मिल रहा है और यहाँ पे आपको डिवीजन मिल रहा है। तो यहाँ ऊपर आप देखोगे कि प्लस की प्रायोरिटी कम है डिवीजन से, तो वो डिवीजन वाले पार्ट को पहले एग्जीक्यूट करेगा। तो 50 डिवाइड बाई 5 करोगे तो 10 आएगा, तो एफ इक्वल टू आपका यहाँ पे 200 प्लस 10। क्लियर हुआ आपको? प्लस और डिवीजन में प्रायोरिटी डिवीजन का ज़्यादा है, इसलिए उसने डिवीजन वाले पार्ट को पहले एग्जीक्यूट किया। अब स्टेप 5 आपका क्या लेकर आ रहा है? एफ इक्वल टू लास्ट में प्लस ही बचा हुआ है, तो आंसर आपका 210 इस तरह से आ रहा है। 0 0 0 0 इसलिए क्योंकि 6 प्रिसीजन वैल्यूज फ्लोटिंग पॉइंट्स का होता है। तो ये रूल्स आपको याद रखना है। आपको याद रखना है कि किस तरह से एरिथमेटिक ऑपरेटर्स होता है तो वो लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव करता है, और प्रेसिडेंस वैल्यूज आपको याद रखनी है। जब भी आपके पास कोई कैलकुलेशन आए तो आपको ये स्टेप बाय स्टेप ही कैलकुलेशन करना है, ताकि आपको पता चले कि इस तरह से इसका आंसर आ रहा है। कंप्यूटर कभी भी एक साथ एग्जीक्यूशन नहीं करता है, वो सिक्वेंशियली एग्जीक्यूशन ही करता है। और ये ध्यान रखिए, जब भी आप कुछ एक इक्वेशन लिखे तो आपको ये रूल्स याद होने चाहिए। अगर आपने इक्वेशन नहीं अच्छी तरह लिखा तो हो सकता है मे बी आपका आंसर गलत आए, जैसे अभी आ रहा है। तो करेक्ट इक्वेशन हमारी क्या थी? हमने इक्वेशन यहाँ लगाया ब्रैकेट्स में a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस डिवाइड बाय 5। तो अब आप इसको रन करोगे तो आपका एग्जीक्यूशन सेम आएगा, आउटपुट भी सेम आएगा। देखिए इसका आउटपुट 50। क्लियर? तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और सी से स्टार्ट कीजिए। थैंक यू।